अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने अकाउंटिंग चैप्टर 7 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के बेसिक्स को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके पहले उस वीडियो को देख लें। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 को अटैम्प्ट करेंगे। इसी में हमारे फर्स्ट से 4 तक सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, तो उनको करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी टू पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो 3:2 है। अब सी को एज अ पार्टनर बिजनेस में एडमिट किया गया है और उसे 1/4 शेयर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम न्यू रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, बिल्कुल इसी तरीके से। सबसे पहले हम इसमें रिमेनिंग प्रॉफिट फाइंड करेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट के लिए हम सी के शेयर को माइनस कर देंगे 1 में से। सी का शेयर हमारे पास 1/4 है, तो इसे हम 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 आ जाएगा। अब इसे हमने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम लिखेंगे ए शेयर। ए का शेयर हमारे पास 3 है और ए बी के शेयर की सम हमारे पास 5 बन रही है, 3 और 2 5, तो उसे हम डिवाइड में लिख देंगे और इसको हम 3/4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये हमारे पास 9/20 आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराना है और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करा के लिख देना है। सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर हो भी रहा हो तो। अब हम बी का शेयर फाइंड करेंगे इसी तरीके से। बी 2/5 है, इसको भी 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 6/20 आ जाएगा। अब हम ए बी और सी के न्यू शेयर को कंपेयर करेंगे। 9/20 रेशो 6/20 रेशो 1/4। अब इनका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम सबका 20 आ जाएगा। 20 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। 9 6 और 5, ये इनकी हमारे पास न्यू रेशो आ गई है। न्यू रेशो कैलकुलेट करने के बाद हम आगे सवाल की तरफ चलते हैं। आगे हमें इन्होंने बताया हुआ है कि सी का कैपिटल शेयर जो है 25,000 है, यानी सी कैपिटल के लिए 25,000 रुपीज़ लेके आएगा। गुडविल इन्होंने हमें डायरेक्ट नहीं बताई हुई, वो हमें ख़ुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इन्होंने हमें लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, 5,000, 8,000 एंड 8,000। अब हम इन तीनों साल की एवरेज निकालेंगे। पहले गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम तीनों साल के प्रॉफिट की एवरेज निकाल लेंगे, यानी एवरेज प्रॉफिट। इसके लिए हम तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस करेंगे। 5,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000 और डिवाइड बाय 3, क्योंकि ये 3 सालों का है। हमारे पास इसको प्लस और डिवाइड करने के बाद 7,000 आ जाएगा, 7,000 रुपीज़। अब इन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है कि जो भी एवरेज है लास्ट 3 ईयर्स की, उसकी 2 ईयर परचेज, यानी सिंपल वर्ड्स में ट्वाइस, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देना। जो भी हमारे पास आंसर आए तो वो हमारे पास गुडविल आ जाएगी। एवरेज प्रॉफिट को, जो कि 7,000 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास होल बिज़नेस की गुडविल आ जाएगी, जो कि है 14,000। अभी हमारे पास होल बिज़नेस की गुडविल आई है, ये सी की गुडविल नहीं है। इसमें से हमें अगर सी की गुडविल निकालनी है सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, सी गुडविल लिखा और इस 14,000 में से हम सी की गुडविल का शेयर निकाल लेंगे। सी की जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो थी वो हमारे पास 1/4 थी, इसीलिए हम टोटल गुडविल को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास सी की गुडविल का शेयर आ जाएगा, जो कि हमारे पास 3,500 रुपये। गुडविल फाइंड आउट करने के बाद हम जनरल एंट्रीज़ की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले एंट्री हम सी को बिज़नेस में एडमिट करने की करेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैश हमारे पास डेबिट होता है जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो बिज़नेस में, और उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। सी इस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे हम, और क्योंकि वो साथ में गुडविल भी ला रहा है तो गुडविल को भी हम क्रेडिट कर देंगे। कैश अकाउंट टू कैपिटल एंड गुडविल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट जैसे हमने देखा था सवाल के शुरू में कि 25,000 उसकी कैपिटल का शेयर है, तो यहाँ पे कैपिटल में हम 25,000 लिख देंगे। उसके बाद हमने देखा था कि गुडविल जो हमने फाइंड आउट की वो 3,500 थी, तो यहाँ पे हम 3,500 गुडविल में लिख देंगे और इन दोनों को ऐड करके हम डेबिट साइड पे लिख देंगे।
28,500। ये हमारी पहली एंट्री हो गई। नरेशन हम लिखेंगे सी एडमिटेड इनटू बिजनेस। अब सेकंड एंट्री हम करेंगे गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की। इस सवाल में हमें गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन के इन्होंने 4 केस दिए। सबसे पहला केस है इफ़ सी पेज गुडविल इन कैश एंड रिटेन, यानी अगर वो गुडविल पे करने के बाद उस गुडविल को हम बिज़नेस में ही रखते हैं, जो हमारे पास पहला केस है। उसमें क्या होगा, गुडविल को हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट में हमारे पास ओल्ड पार्टनर के अकाउंट आ जाएंगे, जो कि हमारे पास ए और बी है। ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। अब टोटल गुडविल हमारे पास कितनी थी, 3,500। इसको हम यहाँ लिख देंगे और डिस्ट्रीब्यूट हम इसको कैसे करेंगे। 3,500 हमारे पास गुडविल है और हमारे पास ए और बी की जो ओल्ड रेशो थी हम उसको यूज़ करेंगे 3:2। तो ए का शेयर निकाल रहे हैं तो 3 लिखेंगे डिवाइड बाय 5, 3 और 2 को प्लस करके 5। तो ये हमारे पास 2100 रुपये आ रहे हैं। इसको हम ए के कैपिटल में लिख देंगे। फिर उसके बाद बी की फाइंड करने के लिए बी का शेयर 2 था तो 3 की जगह 2 लिख देंगे। ये हमारे पास 1400 रुपीज़ आ गया। तो 1400 को हम यहाँ पे लिख देंगे। यह हमारी पहली एंट्री कंप्लीट हो गई है गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की। इसको हम नरेशन दे देंगे गुडविल रिटेन्ड। आगे हम सेकंड केस की तरफ चलते हैं गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन के, जो इन्होंने कहा हुआ है इफ़ सी पेज गुडविल इन कैश बट विड्रॉन, कि अगर गुडविल को विड्रा करा लिया जाता है ओल्ड पार्टनर की तरफ से तो उसकी हमारे पास क्या एंट्री होगी। उसमें हम ए और बी को डेबिट कर देंगे, जो हमारे पास ओल्ड पार्टनर है जिनमें गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, और कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। और हमारे पास यहाँ पे नरेशन आ जाएगी गुडविल विड्रॉन, और अमाउंट हमारे पास वही सेम आएगी जो लास्ट एंट्री में थी, 3,500, 2,100 एंड 1,400। सेकंड एंट्री भी हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड एंट्री की तरफ चलते हैं। अब थर्ड केस में हमें क्या कहा जा रहा है, इफ़ गुडविल इज़ रेस्ड, कि अगर गुडविल उधार की गई है, कैश फॉर्म में नहीं लाई गई। अब सबसे पहले ये बात देखनी पड़ेगी कि जब कैश फॉर्म में नहीं लाई जा रही तो जो हमने पार्टनर को एडमिट करने की एंट्री की थी उसमें गुडविल भी नहीं आएगा, क्योंकि वो कैश फॉर्म में नहीं ला रहा। तो यहाँ पे हम फिर से पहले वो एंट्री करेंगे जिसमें हमने पार्टनर को एडमिट किया था। यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे हम गुडविल को नहीं लिखेंगे क्योंकि कैश फॉर्म में नहीं ला रहा पार्टनर अपनी गुडविल। तो कैपिटल कितना था, 25,000 सॉरी, और कैश में भी 25,000 ही आ जाएगा। और नरेशन वही सेम आ जाएगी, सी एडमिटेड इनटू बिजनेस। फिर उसके बाद हम गुडविल रेस्ट वाला केस देखेंगे। एडमिट वाली एंट्री को फिर से करने के बाद हम गुडविल रेस्ट की एंट्री करेंगे। गुडविल रेस्ट की एंट्री गुडविल अकाउंट टू ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, गुडविल रेस्ट वाली एंट्री और गुडविल रिटेन्ड वाली एंट्री में। गुडविल रिटेन्ड वाली एंट्री में हमारे पास सिर्फ सी की गुडविल आई थी 3,500 रुपीज़, लेकिन गुडविल रेस्ट वाले केस में हम क्या करेंगे, पूरे होल बिजनेस की गुडविल लेंगे जो कि हमारे पास है 14,000। तो यहाँ पे गुडविल हमारे पास कितनी आएगी, 14,000, और इसको सेम उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिस तरीके से पीछे किया था। 14,000 मल्टीप्लाई ए का शेयर 3 है तो 3/5, 8,400। इसी तरह बी का शेयर 2 है तो 2/5, 5,600। ये हमारे पास रेस की एंट्री हो गई है। नरेशन हम इसको दे देंगे गुडविल रेस्ट। आगे हम अपने लास्ट केस की तरफ चलते हैं। केस 4 में हमें क्या कहा जा रहा है कि जो गुडविल रेस की थी अब उसको रिटर्न ऑफ कर देना है, यानी माफ़ कर देना है, वो कैश की फॉर्म में नहीं लाई जाएगी।
तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, हम ए को डेबिट करेंगे, बी को डेबिट करेंगे और सी को भी डेबिट करेंगे, और क्रेडिट साइड पे हम गुडविल लिख देंगे। अब क्योंकि इस एंट्री में हमारे पास तीनों पार्टनर हैं, तो हम होल बिज़नेस की गुडविल को ही लिखेंगे यहाँ पे, जो कि हमारे पास 14,000 है। और इसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करेंगे, जो हमने ये न्यू रेशो फाइंड की थी, इसमें जो हमारे पास ए बी और सी की न्यू रेशो आई थी, इसको यूज़ करते हुए हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब 14,000 है हमारे पास, और पहले हम इनकी सम देख लेते हैं रेशो की। 9, 6 और 5 20 सम है हमारे पास, तो डिवाइड में क्या आएगा, 20 आएगा। और ऊपर 9 है ए का, तो 9/20। ए का शेयर कितना आ गया, 6,300। आगे फिर हमारे पास बी का शेयर कितना था, 6/20। तो 6/20 हमारे पास 4,200 आ गया। और सी रह गया, सी का हमारे पास 5 था, तो 5/20 3,500 आ गया। ये लास्ट एंट्री भी हो गई हमारी, और इसकी नरेशन आ जाएगी गुडविल रिटर्न ऑफ। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे।